हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के मेडियम में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सिफेक्सिम टेबलेट के बारे में। बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन की, इसके पॉपुलर ब्रांड नेम्स की, इसके यूज़ के बारे में जानेंगे और इसके डोज के बारे में भी जानेंगे। इसमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, यानी कि इस दवा का उपयोग करते समय हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, और अंत में इस दवा से होने वाले साइड इफ़ेक्ट के बारे में भी जानेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखें जिससे आपको इस दवा से जुड़ी सारी जानकारी अच्छे से मिल सके। तो चलिए कुछ नया सीखते हैं। फ्रेंड्स, सिफेक्सिम एक प्रकार की एंटीबायोटिक मेडिसिन है जिसका उपयोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए किया जाता है। यह मेडिसिन आपको टैबलेट फॉर्म, सिरप फॉर्म या सस्पेंशन फॉर्म में अवेलेबल रहती है। यह एक प्रकार की थर्ड जनरेशन की ओरल सेफेरोस्पोरिन एंटीबायोटिक है जो कि ग्राम पॉजिटिव व ग्राम नेगेटिव दोनों ही प्रकार के बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए काम में आती है। फ्रेंड्स, यह मेडिसिन बैक्टीरिया के सेल वॉल के सिंथेसिस को इनहिबिट कर देती है, जिससे बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाता है और जिससे हमारी बीमारी ठीक हो जाती है। सिफेक्सिम टेबलेट की पॉपुलर ब्रांड नेम की बात करें तो ज़ीफी 200 मिलीग्राम, टॉपसेफ, ऑरिसेफ, सेफिक्स, सेफमा, एसेक्जिम, टैक्सिम ओ और महासेफ 200 मिलीग्राम। यह दवा आपको डॉक्टर वाइज या एरिया वाइज अलग अलग ब्रांड नेम के साथ में मिल जाती है। इसमें से आप किसी भी ब्रांड का यूज़ में ले सकते हैं और आप इसकी जेनरिक फॉर्म को भी उपयोग में ले सकते हैं। फ्रेंड्स, इस दवा की स्ट्रेंथ की बात की जाए तो यह दवा आपको टैबलेट फॉर्म में 200 मिलीग्राम, 100 मिलीग्राम व 50 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ के साथ में अवेलेबल रहती है। इसके अलावा यह सस्पेंशन फॉर्म या सिरप फॉर्म में भी अवेलेबल रहती है। अगर इसके यूज़ के बारे में बात करें तो इसका जो पहला यूज़ होता है वह ट्रीटमेंट ऑफ ओटाइटिस मीडिया। फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है व्यक्ति के मिडिल ईयर में जब इन्फेक्शन हो जाता है या इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो इस कंडीशन को ठीक करने के लिए इस दवा को उपयोग में लिया जाता है। इसका जो अगला यूज़ होता है वह ट्रीटमेंट ऑफ साइनोसाइटिस में किया जाता है। इसमें मरीज़ के नोज़ यानी नाक में साइनस में जो स्वेलिंग हो जाती है और इन्फेक्शन हो जाता है तो वहाँ पर भी डॉक्टर द्वारा यह दवा दी जाती है। इसका जो अगला उपयोग होता है वह ट्रीटमेंट ऑफ टॉन्सिलाइटिस में किया जाता है। इसमें मरीज़ को टॉन्सिल्स में स्वेलिंग हो जाती है और साथ ही गले में दर्द भी रहता है, और ज़्यादा स्वेलिंग या दर्द होने पर मरीज़ को बुखार की कंडीशन भी हो सकती है। तो वहाँ पर भी इस दवा को, इस इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए डॉक्टर द्वारा इस दवा को दिया जाता है। इसका जो अगला उपयोग होता है वह रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की बीमारी जैसे कि न्यूमोनिया, ब्रोंकाइटिस या फिर एल्वोलाई में इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन होने पर भी डॉक्टर द्वारा इस दवा को ठीक करने के लिए दिया जाता है। सिफेक्सिम का जो अगला यूज़ होता है वह ट्रीटमेंट ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी यूटीआई को ठीक करने के लिए इस दवा का उपयोग किया जाता है। जैसे पेशाब में जलन होती है या ब्लैडर में इन्फेक्शन हो जाता है तब सिफेक्सिम का उपयोग किया जाता है। इसका जो अगला यूज़ होता है फीमेल में वजाइनल डिस्चार्ज या वाइट डिस्चार्ज होने पर भी डॉक्टर द्वारा सिफेक्सिम की 400 mg की सिंगल डोज का यूज़ में लिया जाता है। इसी के साथ इसका जो नेक्स्ट यूज़ है, मेल में जो टेस्टिस होते हैं उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है या इन्फेक्शन हो जाता है तब भी डॉक्टर द्वारा सिफेक्सिम टेबलेट को यूज़ में लिया जाता है। अब इसके डोज के बारे में भी जान लेते हैं। इसकी जो एडल्ट डोज होती है 200 मिलीग्राम पर डे, दिन में 2 बार ले सकते हैं खाना खाने के बाद, और बच्चों में यह सिरप या सस्पेंशन फॉर्म में जो होता है वह 8 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से दिया जाता है। अब इसके डोज को डिटेल से जान लेने के बाद अब इससे होने वाले साइड इफ़ेक्ट के बारे में भी जान लेते हैं। तो इसमें जो साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं वह सामान्य ही साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे कि गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस, इसमें डायरिया हो सकता है या एब्डोमेन पेन भी हो सकता है इसके अंदर। इसके अलावा नाउजिया और वॉमिटिंग भी देखने को मिल सकता है, और हेडेक भी हो सकता है या फिर डिजीनेस यानी थकान महसूस हो सकती है। इससे ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होने पर इस दवा को लेना तुरंत बंद कर देना चाहिए और अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए ताकि इसके रिगार्डिंग आपको बेस्ट ट्रीटमेंट मिल सके। तो फ्रेंड्स, इसके प्रिकॉशंस के बारे में भी जान लेते हैं। अगर मरीज को पेनिसिलिन व सेफेलोस्पोरिन एलर्जी होती है दवा से तो इस दवा को नहीं लेना चाहिए। फ्रेंड्स, जब भी हम एंटीबायोटिक टेबलेट का यूज़ करते हैं तो डॉक्टर की सलाह पर ही भी इसका यूज़ करना चाहिए। फ्रेंड्स, सिफेक्सिम के बारे में सारी जानकारी डिटेल में दे दिया हूँ। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक व कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसी तरीके से मेडिसिन से जुड़ी जानकारी पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के मेडियम को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।